बाप मुझे मारते हैं। अपने भाई बहन को संभाल लो कि मैं अपना पढ़ाई करूँ। मेरा बाप मेरे को बहुत मारता है, दारू पी के भगा दिया था घर से। जो जूसा को चलने वाला होता है उसमें, उससे मारते थे। बोलते थे तुम अगर भाग गए कहीं तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे भाई बहन को किडनैप करके जिंदगी भर काम करवाऊंगी। मम्मी को जब कोई मारता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक बार प्लीज मुझे मम्मी के पास ले जा। These are the voices of India's missing children. In a country where 3,000 children are born every hour, the fact that 15 children go missing every hour seems to matter very little. "13-year-old Rahul is a story of innocence lost. He is still listed as a missing child in Mumbai. He ran away from home when he was just 7 to escape a violent father. मेरे पापा नशा करते थे, मेरी मम्मी भी नशा करते थे। तो मेरे पापा काम पे नहीं जाते थे, मेरी मम्मी काम पे जाती थी ना। तो कभी कभी अकेले मेरी मम्मी नशा करते थे तो पापा मारते थे, मुझे भी पटक पटक के मारते थे। टाके होके लग जाते थे, कांटे में फेंक देते थे उठा के। पापा अच्छे नहीं है पापा मेरे। Rahul took a train to Delhi with nothing in his pockets. Just one among the 1.2 lakh children who arrive unaccompanied at India's railway stations every year. Initially scared and unsure, Rahul was soon a hardened street kid, petty crime becoming a part of his survival kit. वहाँ जेब काटता था, नशा करता था, मारता था, पीटता था, गाड़ियों में तोड़ता था, गाड़ियों को तोड़ के उसमें से खाने पीने का सामान निकालता था। ताले तोड़ दिए घरों के, किसी को ब्लेड मार दिया, किसी को चाकू मार दिया। 10-20 हज़ार ऐसे ही जमा कर देते थे हम। आप कौन थे लीडर थे? हाँ, मैं पूरी गैंग का लीडर था। For 3 years now, Rahul has been in the care of the NGO Prayas. He has helped the police rescue many more children from railway platforms across Delhi. मुझे ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हरामी करती थी, इसमें अच्छाई है, पढ़ता हूँ। गुस्सा आता है कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे गुस्सा आता है अपने आप में। Rahul's father was traced by rescue workers, but he refused to take his son back. Like thousands of children abandoned by their parents, Rahul will live at a state child shelter till he's 18. He says he won't return home ever. कई बार फैमिली बड़ा ही उस तरह से जवाब दे देती है कि ये तो बार बार भाग जाता है, हमें पता ही नहीं क्यों नहीं रुकना चाहता। इवन कई बार माँ कह देती है आप रखो जी, हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। अगर वो ज़बरदस्ती ले भी जाते और बच्चे को रेस्टोर कर देते, फिर वो बच्चा वापस आ जाता भाग करके, तो अल्टीमेटली हुआ कहाँ रेस्टोरेशन। Salma cannot let her sons Afroz and Wasim out of her sight. 2 years ago, they were kidnapped and pushed into bonded labor at a juice stall. She did find them a year ago, but did not know it was illegal for her children, both under 14, to be forced to work. बोला इतने बुरी तरीके से सड़ रहे हैं तेरे, हाँ कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा जब तक तू आराम नहीं करेगा। हाथ कटेंगे तेरे कुछ ही दिन में। सुबह हम 5 बजे उठते थे, दुकान खोलते थे, कहते थे जल्दी जल्दी खोलो दुकान वरना पिटोगे। जल्दी टाइम से नहीं खुल पाती थी तो हमें मारते थे। और जब वो क्या कहते हैं, जब मौसमी अनार तोड़ो तो नींद आती तो डंडों से मारते थे। बोलते थे तुम अगर भाग गए कहीं तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे भाई बहन को किडनैप करके जिंदगी भर काम करवाऊंगी। Salma is still coming to terms with the trauma her children had to endure. 5 बजे जाते थे, कभी 12 बजे छोड़ती थी, कभी 11:30 बजे छोड़ती थी। घर भी नहीं आने देती थी, वहीं पे रहने देती थी। सुबह सुबह अकेले रहती थी, मेरा दिल करता है इन्हें मार के भाग जाऊं यहाँ से। ऐसे क्यों लगता था आपको? बहुत मारती थी ना, गलती हो या ना हो फिर भी मारती थी।
तो जेल भिजवाओगे आप? हम तो चाहते हैं, पता नहीं जाएंगे या नहीं। As a domestic help, Salma earns just 3,000 rupees a month. Abandoned by her husband, she has 4 children to feed. An FIR has now been lodged against the owners of the juice stall that employed Wasim and Afroz. And Salma has made up her mind that her kids should learn to read and write instead of work. कि मजबूरी थी इसीलिए भेजा नहीं, उसे हम भेजते नहीं। कूड़ा भी ना करते रहें, कबाड़ भी ना करते रहें, उसमें जैसे कोई मिल गया डांट दिया, ऐसे तो चोरी सीख जाते। इसके वजह से मैंने लगा दिया था। Wasim and Afroz are part of India's estimated 1.2 crore child labor force, many listed as missing in some part of India. These are children kidnapped or even sold and trafficked as child labor across the country. Child rights activists like Kailash Satyarthi have rescued thousands of child laborers, but this has only scratched the surface of the problem. It's a moment of immense pride for India. It's a definite deficit of political will and social will both. If the society at large and the governments have been seriously concerned and seriously active about this, then 168 million children globally would not be working today as child laborers. Nine-year-old Geeta is back home with her family. She ran away 3 weeks ago after a fight with her brother, promising to never come back. भैया ने मारा, मम्मी ने मारा तो गुस्से में चले गए थे, बहुत गुस्से थे। When found by child rescue workers, Geeta refused to disclose her home address, even claiming she had been abducted by her chacha. Ironically, instead of her own home, she now says she would prefer to stay at the child shelter. मैं तो आश्रम में ले चलो, वहाँ पे रख दी, वहाँ पे पढ़ाई करूँगा, वहीं पे रहूँगा। At home, the poverty is evident. Geeta is one of 7 siblings. It was her job to cook and care for her younger sister when her parents went to work. Perhaps the 9-year-old was trying to run away from it all. माहौल कैसा है घर में? बच्ची को अच्छा लगता है? अब खाना पीना सब वही बनाता है, खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल सारा चीज़ बनाता है, वही बना के रखता है। वो वहाँ से आया है तो कभी नहीं उसका कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ से लाए जब से डांटते पीटते कुछ भी नहीं है उसे, अच्छे से रहती है वो, बस वहीं की याद आती है उसे कि वहीं जाना है मुझे। पर पहले डांटा पीटा करते थे उसे कभी हाथ नहीं लगाते हैं कोई भी, बहुत सारे यहाँ पर देखने वाले कोई हाथ नहीं टच करता है उसे। The baseline is that she does not want to be at the home, at her own family home. A family provides a child some attachment, a safe place to grow, a place to have your physical and emotional needs to be met, and a place that you know is permanent. For you to not want to be at such a place, one of these things would be missing. Elsewhere in Delhi, a desperate father has left no stone unturned to find his 13-year-old missing child, Bittu. भैया से बच्चों को देखें, 1 साल से खोया हुआ है बच्चा। Every Sunday, all day, Nakul Sharma combs the city looking for his eldest son. Bittu ran away from home in August 2013, the 6th time in 3 years. Nakul and his wife Namrata don't understand why their son keeps running away. जितने बार उसको लाए उतने बार उससे मैंने बात की है, बेटा क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पूरे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं पापा, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। आने के बाद तो ऐसा लगता है कि वो लगता है कहीं नहीं जाएगा, ये बिल्कुल परिवार में मिलजुल के रहता है, जो कहते वो करता है वो। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है, बस चल दिया। मैंने मतलब यहाँ पे जॉब छोड़ के गांव चली गई, गांव में भी रखा, काफ़ी टाइम रहा मेरे साथ, फिर वहाँ से भी भाग गया। तो फिर मैंने ससुराल में रहना चालू कर दिया, फिर वहाँ से भी भाग गया। जितना था मेरे अंदर मैंने हर कोशिश करी उसके लिए,
सबने कहा दिमाग में कोई कमी होगा। मैं अकेली दिल्ली जाती थी, वहाँ से मैंने उसका CT स्कैन करवाई, MRI करवाई, सारा कुछ करवाई। मैंने काफ़ी उसका मैंने 1-1.5 साल मैंने उसका ट्रीटमेंट करा, फिर वो भाग गया। Family members accuse Namrata of neglecting Bittu as she is a working parent. But she says she always made time for all her kids, working only to give them a better life. अगर हम काम करते हैं तो हम अपने बच्चों का भी केयर करते हैं। हम अगर 4 बजे जगते हैं तो 6 बजे तक हम खाना बनाते हैं, 8 बजे हमारी ड्यूटी का टाइम होता है। अगर आप घर में रहती हो तो भी इतना नहीं करती हूँ जितना मैं करती हूँ। अभी कहीं भी मिल जाए मुझे, कहीं भी रहे, इंडिया का कोई सा भी कोना में रहे, मैं उसको वहाँ से ला लूँगा, चाहे कहीं भी रहेगा। एक बार खाली फ़ोन आ जाए मुझे। और ये आंसू मेरे आंखों से निकल रहा है, मेरे बच्चों को कभी तो प्यार होगा इन आंसू का, और आएगा मेरे पास वापस, जरूर आएगा। 11-year-old Randeep, missing for 3 weeks, is back home. His mother Amanjot is relieved but also seems indifferent, simply because it is the 16th time that Randeep has run away. मेरे को वो पापा मारते हैं मम्मी को, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तब मैं भग जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मम्मी को जब कोई मारता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को देखना है। तो फिर अगर आप चले गए तो मम्मी की देखभाल कौन करेगा? मैं। तो नहीं, अगर आप रहते नहीं हो घर पे तो मम्मी की देखभाल कौन करेगा? कोई नहीं। तो क्यों भागते हो आप? मैं नहीं भागूंगा। पर अभी तक क्यों भागे थे? मैं नहीं भाग। He is grown up, वो इस चीज़ को समझता है कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। ऑल्दो मेरी बेटी भी 3 साल की, शी इज़ 3+, वो भी इस चीज़ को समझती है कि घर में लड़ाई हो रही है, वो भी घर में नहीं रहना चाहती है। Visibly disturbed and disoriented, Randeep has perhaps not accepted his mother's second marriage. The family picture he draws shows him only with his mother, not his stepfather. Running away is perhaps an escape route. कई बार बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, 5 मिनट होते हैं मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आई नो ही रन्स, और जितनी देर में मैं उसको ढूंढने निकलती हूँ पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मैंने उसको एक बहाना ढूंढा, उसको अंडीज में और बनियान में घुमाना शुरू करा। 5 days 6 days तो वो घर पे टिका, और ऑन द 7th day ये अगेन रहना। जब मुझे पुलिस थाने से फ़ोन आया, पुलिस स्टेशन वालों ने बोला, अरे मैडम कपड़े तो पूरे पहना के भेजते। मैंने कहा सर मैं इसको कपड़े इसीलिए पूरे नहीं पहनाती हूँ कि शायद ये शर्म के मारे घर से नहीं भागेगा। The helplessness that is created while seeing his mother being hit is challenging his identity as quote-unquote a man who has to protect, a son who has to be there for his mother. He's running away the 17th time. I mean, how hard does he have to shout for him to be heard? After the break, is the police and the law equipped to look for and care for India's missing children? पुलिस वाले का कहना ही होता है कि आपका बच्चा बार बार भग जाता है, हम क्या करें। फोटो को फाड़ के कूड़ा में डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि 2-3 फोटो लेके मेरे यहाँ आ जाना। In December 2006, a story of unspeakable horror shocked the country when it was found that this man, Surinder Kohli, had over time lured away at least 17 children from the slums of Nithari, abusing them and brutally killing them for organ trade. 57 gunny bags containing hundreds of children's bones were recovered from Nithari's drains as evidence. हमारे को जब इस चीज़ की मतलब तसल्ली मिलेगी कि उसको हमारे सामने लाओ, काटो, जिस तरीके से हमारे बच्चे जो काटे हैं हम उसी तरीके से काटेंगे। Victims' parents claimed the police did nothing for months when they tried to file missing children complaints. They say some children may have survived if Surinder Kohli had been nabbed earlier. So is such gross police negligence a reality even today? When I said that about 15 children go missing every hour in the country,
despite such a clear direction of the Honorable Supreme Court, only 2 cases are still being registered. So although we have a very robust law, it is the implementation of that law and policy that is still a gap that requires a lot of action. In May 2013, in a landmark ruling on a Bachpan Bachao Andolan petition, the Supreme Court for the first time directed the police to first prepare standard procedures to deal with missing children, to train and appoint special juvenile welfare officers in every police station, to maintain records of every missing child with photographs, to register cases of children who remain untraced, and to register every new missing child case as kidnapping or trafficking. But with 51% of missing children still untraced, the parents of such children say they get little or no help from the police. पुलिस अधिकारी यहाँ के सबसे गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गाली से पहले बात करते हैं और कुछ बात तो बाद में गाली से बात करते, बोलते हैं भाग जाए यहाँ से। इस तरह की बात कर रहे हैं लोग। यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, जैसे चले जाते बदली हो जाते हैं तो फ़ोटो को फाड़ के कूड़ा में डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि 2-3 फ़ोटो लेके मेरे यहाँ आ जाना। 15 दिन होता है, महीना दिन होता है कि 2-3 फ़ोटो लेके आ जाना। फ़ोटो गुम हो गया, बताइए फाइल में से फ़ोटो कहीं गुम हो जाएगा? पुलिस वाले का कहना ही होता है कि आपका बच्चा बार बार भग जाता है, हम क्या करें, आप उसकी केयर नहीं करते हो ढंग से। तो हमने रिपोर्ट नहीं ली, बोले कि बार बार खो जाता है, कितने बार रिपोर्ट करेंगे और काम नहीं है हमें। मतलब ये तुम्हारे बच्चे ढूंढने का थोड़ी ना हमारा काम है, और बहुत सारा काम होता है हमें। But the police claims to be short on manpower, which makes missing children a low priority. At this busy railway police station on hidden camera, this is what police officials revealed. आपके जो ये ऑफिसर्स हैं ये एक्सक्लूसिवली जुवेनाइल केसेस ही देखते हैं? नहीं और काम भी हमारे पास कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। स्पेशल ना तो टाइम हम दे पाएंगे बच्चों को पूरा टाइम, कि हमारी ड्यूटीज में कुछ और है। अब ये नहीं कि जैसे सिर्फ हम 2 अफसर सिर्फ किसी काम के लगा दें, ऐसा नहीं है। पर आपको बच्चों से डील करने में आपको लगता है कि आपके पास फोर्स देना चाहिए या आपको? देखिए असल में इस काम में कोई फोर्स मिले नहीं, पर हर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मैन पावर की वैसी शॉर्टेज है, अपना काम पूरा नहीं हो पाता है, तो इनके लिए कोई हमें स्ट्रेंथ मिली ही नहीं। हम तो इसी में से किसी अपनी ड्यूटी के साथ साथ ही काम करते हैं, एक्स्ट्रा कोई हमारे पास मैन पावर इस काम के लिए। To find a missing person, missing child is a very, very difficult exercise. It's like investigating a murder. So, from that point of view, if 120,000 cases you investigate, let's say 30,000 even extra cases in a year. So that load is on the police to investigate so many cases so seriously, which is so difficult. So police would like to avoid, and they are doing it. As a nation too, we care too little for children like Rahul, Bittu, Geeta, Randeep, Wasim and Afroz, who represent the millions of missing children in India. Child trafficking, child labor, child destitution, child homelessness, missing children, exploited children, abused children, they must take the first priority because they constitute 42% of India's population, because they are the future, because they are most vulnerable, and because they suffer most. So these are issues which need to be given priority, which I don't think government is giving priority till now. There are government initiatives like the Track the Child portal, but without sensitizing and training police personnel at the ground level, such efforts remain on paper. And yet there are the unsung heroes, child rescue workers like Vinod and Shashi, who work tirelessly and at very low salaries. Recently, thinking out of the box, they roped in a local mosque to trace missing children. In just a few weeks, 20 missing children were found in the area. मुझे ये लगता है कि मैं सबसे अच्छा काम यही कर रहा हूँ कि हम बच्चों का जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चे कितने अनसेफ हैं अभी इंडिया में, ना कोई गवर्नमेंट इस पे सही से काम भी नहीं कर रही है इंडिया में, तो इसलिए मैं इससे मतलब और अच्छा करना चाहता हूँ इसमें। Abandoned, abducted, trafficked or runaways, they are scared
vulnerable, in need of help. Even as we celebrate Kailash Satyarthi's Nobel Prize, the award should also remind us that India does remain no country for children.